नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करुण कश्मीरी और आप देख रहे हैं मंथन चैनल। बाय प्रोफेशन अ फाइनेंशियल प्लानर एंड बाय पैशन अ यूट्यूबर। आप लोग अचंभित हो रहे होंगे कि आज हमारे साथ कोई गेस्ट क्यों नहीं है। उसका एक बड़ा सीधा सा कारण है। हम लोगों ने सोचा कि हर हफ्ते हम आपको एक नई पर्सनैलिटी के साथ मिलवाते हैं और उनके दिल की बातें आपको सुनाते हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद अपने दिल की कुछ बातें आपसे करूं। ये जो माहौल है और जो आज की तारीख है, ये एक बहुत बड़े उत्सव की शुरुआत हो रही है आज। आप कहेंगे उत्सव? जी हाँ, लोकतंत्र का उत्सव यानी इलेक्शन। 2024 के आम चुनाव आज 19 अप्रैल 2024 से हमारे देश में शुरू हो रहे हैं और ये इस तरह का माहौल है कि यहाँ पर अपना योगदान पाने से हम अपने आने वाले 5 सालों का भविष्य लिखेंगे। अमूमन हमने लोगों को ये कहते हुए सुना है या बहुत सारे बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि सरकारें तो कुछ करती नहीं, हमारे लिए क्या प्लानिंग होती है। प्लानिंग तो उन लोगों के लिए होती है, टैक्स तो हम देते रह जाते हैं, लेकिन प्लानिंग कुछ और वर्ग के लिए होती है। लेकिन दोस्तों, मैं उन्हीं बुद्धिजीवियों से पूछना चाहूंगा, क्या आप अपने घरों से निकलकर मतदान करने जाते हैं? अमूमन हमने देखा है कि जितनी भी क्रीमी लेयर है या जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो बुद्धिजीवी जिनको कहा जाता है, वो ज्यादातर वोट देने जाते ही नहीं और जब सरकार बन जाती है तो उसके बाद उनको कोसने के लिए सबसे पहले वही लोग आते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इलेक्शंस में हमारा पार्टिसिपेशन कितना जरूरी है, क्यों हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या इसके फायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं। दोस्तों, मोटे मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो एक इलेक्शन एक पूरे देश की इबारत लिखने का काम करता है। जिस तरह के प्रतिनिधि हम चुनेंगे वो प्रतिनिधि जाकर सरकार बनाएंगे और अगले 5 साल वही सरकार चलाएंगे। और जिस तरह के प्रतिनिधि जो अपने इलेक्शन के दौरान वो मैनिफेस्टो में बातें करते हैं या जो वो वादे करते हैं या वो जो हमें रोड मैप दिखाते हैं अगले 5 सालों का, वो तय करता है कि अगले 5 सालों में हमारे देश की तरक्की क्या होगी, हमारे लिए क्या होगा, हम कहां पहुंचेंगे और ये देश कहां पहुंचेगा। तो ये जो इलेक्शन है, ये हम सबके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, और सरकार को चुनने का जो अधिकार हमें मिलता है वो 5 साल के बाद मिलता है। तो दोस्तों, इस मौके को मत खोइए और इस बार के इलेक्शन में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। अब आप कहेंगे कि इलेक्शन तो हर 5 साल के बाद होते हैं, तो आप नया क्या लेकर आ गए हो? दोस्तों, मैं नया कुछ नहीं लेकर आया। मैं चंद एक बातों पे आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जो कि इन इलेक्शंस को बहुत ज्यादा हद तक उसके नतीजों की या आने वाली सरकार की या हमारे कैंडिडेट और हमारे भविष्य को तय करती हैं। तो एक छोटी छोटी बातें हैं जिनके ऊपर आज हम विचार करेंगे। जैसे हमारे चैनल का नाम है मंथन, विचार और संवाद, तो आज के लिए आपको छोड़ देंगे कि हमने आज के जो विचार रखे वो आपको पसंद आए कि नहीं आए, और जो हमने मंथन किया था क्या वो सही था। सबसे पहला जो हमारा कर्तव्य है वो हमें ये देखना है कि हम पार्टी के लिए वोट कर रहे हैं या हम कैंडिडेट के लिए वोट कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तो आपको लगता है कि कोई भी पार्टी जो इस देश को प्रगति की तरफ लेकर जा सकती है, तो आप जरूर उस पार्टी को मद्देनजर रखते हुए वोट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि पार्टी से ज्यादा कैंडिडेट अहमियत है, तो आप कैंडिडेट को अहमियत दीजिए। ये हर किसी का अपना एक पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, पर्सनल मतभेद हो सकता है, हम इसमें नहीं पढ़ सकते। क्योंकि कई बार ये हमने लोगों को कहते हुए सुना है कि फला फला कैंडिडेट तो बहुत अच्छा है लेकिन वो गलत पार्टी में है। और कई बार ये भी सुनने में आया है कि पार्टी तो ठीक है लेकिन उसके कुछ नुमाइंदे या कुछ कैंडिडेट जो गलत है। तो ये अब आपको फैसला करना है कि आपने कैंडिडेट्स चुनने हैं या आपने पार्टी चुननी है। ये हम आपके ऊपर और आपके विवेक के ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि चाहे आप पार्टी को चुने या आप कैंडिडेट को चुनकर वोट करें, 2-3 चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला, तो हम जिस कैंडिडेट के लिए वोट डाल रहे हैं या जिस पार्टी के लिए वोट डाल रहे हैं वो हमारे देश के और हमारे बच्चों के भविष्य की
प्रगति में कुछ योगदान देगी, या वो अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में या अपने परिवार की भूमिका सुदृढ़ करने में उस तरफ काम करेगी। आजकल ये अमूमन देखा जा रहा है कि पॉलिटिक्स भी एक तरह से एक फैमिली बिजनेस की तरह बनता जा रहा है। जैसे एक बिजनेस जब खड़ा होता है तो ये पता होता है कि आगे जाकर इस बिजनेस को उस फला इंसान ने जिसने शुरू किया था उसके बच्चे ही चलाएंगे। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज का होता जा रहा है। जो रीजनल क्षेत्रीय पार्टियां बनती जा रही हैं वो एक इंसान की सोच के साथ शुरू होती हैं, फिर उसके साथ कुछ लोग जुड़ते हैं और आगे चलकर कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि वो पार्टी सिमट कर परिवार तक ही रह जाती है। कई बार तो यहां तक देखा गया है कि अगर उस पार्टी का जो मुखिया, अगर उस पर कोई आरोप आ जाता है और उसको जेल जाना पड़ जाता है तो इमीडिएटली अपने घर में से किसी को चुनकर या तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा देता है या अपने पार्टी की बागडोर अपने परिवार को दे देता है। वो कभी ये देखने की या सोचने की कोशिश नहीं करता कि उसकी पार्टी में उसके जैसे और भी इंटेलिजेंट लोग हो सकते हैं जो इस पार्टी को बहुत अच्छे से चला सकते हैं, लेकिन उसकी हमेशा पहली जो प्रेफरेंस होती है वो अपने परिवार की रहती है। तो दोस्तों, एक तो ये परिवारवाद की जो राजनीति है इसका हमें विरोध करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ एक इंसान एक पर्टिकुलर परिवार से आता तो उसका विरोध कर दो, नहीं। अगर उस इंसान में काबिलियत है, अगर उसमें देश के लिए कुछ करने का जुनून है और वो आपको कोई एक रोड मैप दिखा रहा है कि किस तरफ जाना चाहता है, तो चाहे वो पारिवारिक पार्टी है लेकिन फिर भी उसको चुनना चाहिए। दूसरी तरफ कई बार ये देखा गया है कि पार्टी अपने एक कोर एजेंडे के ऊपर चलती है। उसका जो कैंडिडेट जो आपके एरिया से होता है उसका अपना कोर एजेंडा कुछ अलग होता है जो पार्टी के एजेंडे से कई बार मेल नहीं खाता। तो इस कारण कई बार या तो पार्टी उस कैंडिडेट को साइडलाइन कर देती है या उस कैंडिडेट को वो सपोर्ट ही नहीं मिल पाती जो उसको मिलनी चाहिए। तो आप ये भी ध्यान में रखिए कि एक पर्टिकुलर पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है और एक कैंडिडेट की आइडियोलॉजी क्या है, क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि कैंडिडेट और पार्टी की आइडियोलॉजी में हमेशा पार्टी की जीत होती है, वो कैंडिडेट कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ जाता है। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिए। अगली जो मेन मुद्दे की बात है वो दल बदलू नेताओं की है, जो चुनाव का मौसम आने के वक्त एकदम से अपनी पार्टियां बदल लेते हैं। अपना फायदा देखते हुए वो वोटर को किसी भी तरह अपने ध्यान में नहीं रखते। वो जहां पर उनको अपना फायदा दिखता है वो एकदम से बाजी पलट जाते हैं। हमने पीछे कई राज्यों में ये देखा कि लोग जीते तो किसी और पार्टी से, आए तो लोगों का मैंडेट किसी और पार्टी के मैनिफेस्टो के ऊपर, लेकिन अंत में जाकर जब उनको मनचाही पोजीशन वहां पर नहीं मिली तो उन्होंने एकदम से पलटी मार ली और दूसरी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना दी। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि ऐसे कैंडिडेट जो सिर्फ अपना भला सोचते हैं और ना वो पार्टी लाइन की कदर करते हैं ना वो वोटर्स की कदर करते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स को भी हमें सबक सिखाना चाहिए ताकि उनको पता चले कि जो वोट्स उन्होंने जिन वायदों के ऊपर लिए उनको ये वादे पूरे करने पड़ेंगे, अन्यथा उनके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। एक और जो मुख्य रूप से बात देखने में आती है कि कई बार पार्टीज पैराशूट कैंडिडेट्स उतारती है। किसी और राज्य से या किसी और प्रांत से आपके क्षेत्र में उस इंसान को खड़ा कर दिया जाता है सिर्फ पार्टी में उसका रसूख होने के कारण, क्योंकि पार्टी चाहती है कि इलेक्शन लड़े और जीते और मंत्रिमंडल में है। लेकिन जिस क्षेत्र से उसे खड़ा किया जाता है उसको उस क्षेत्र की ना तो किसी भी तरह की किसी प्रॉब्लम का पता होता है, ना लोगों के साथ उसका टच होता है, ना उसको उस क्षेत्र से कुछ लेना होता है। उसका सिर्फ पर्पज होता है कि वो वहां से इलेक्शन जीते और दिल्ली जाकर सरकार में बैठ जाए। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि लोग कैंडिडेट बनते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, उसके बाद 5-5 साल अपने कभी विधानसभा या सांसदीय क्षेत्र में जाते ही नहीं है। तो ऐसे कैंडिडेट से भी गुरेज करना चाहिए। आप हमेशा कोशिश कीजिए कि जो कैंडिडेट हो वो आपके लोकल एरिया का हो, चाहे शहर से बाहर रहता हो, लेकिन उसका शहर से कोई ना कोई टच जरूर होना चाहिए। वो शहर में पढ़ा होना चाहिए, वो शहर में पैदा हुआ होना चाहिए, उसने उस शहर में कुछ साल बिताए हुए होने चाहिए ताकि उसको लोकल एरिया की समस्याएं और लोकल लोगों का पता हो, उसकी संस्कृति का पता हो, उन लोगों की सेंटिमेंट्स का पता हो। तो ऐसे कैंडिडेट्स को हमें बड़ा सोच समझकर ही वोट करना चाहिए।
अब उसके बाद बात आती है कि कैंडिडेट भी सही है, पार्टी भी सही है, लेकिन फिर भी कई बार उस कैंडिडेट को पब्लिक का वो सपोर्ट नहीं मिलता जो उसको मिलना चाहिए। तो उसका कारण वही है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कई बार लोग अपने लोकल मुद्दों पर लोकल कैंडिडेट को चूज करते हैं। अभी पिछले दिनों हमारे शहर में बड़ी इंटरेस्टिंग एक घटना घटी। एक पार्टी का विनिंग कैंडिडेट, उसको भी टिकट नहीं मिली, और एक पार्टी का जो कैंडिडेट हारा हुआ था उसको भी टिकट नहीं मिली। तो दोनों ने पार्टियों ने नए उम्मीदवार खड़े किए। लेकिन चलो, एक अच्छी बात है कि दोनों के दोनों कैंडिडेट जो हैं वो शहर से कहीं ना कहीं ताल्लुक रखते हैं, तो शहर वासियों के लिए कुछ अच्छा है। तीसरा, हमें यह भी देखना चाहिए कि जो गठबंधन सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी या एक पर्टिकुलर इंसान को हराने के लिए बनते हैं वो बहुत लंबे नहीं चलते। हमने कई बार देखा है कि ऐसे लोग आपस में या ऐसी पार्टियां आपस में गठबंधन करती हैं जो धूर विरोधी हैं एक दूसरे की। ना तो उनकी आइडियोलॉजी मिलती है, ना उनके नेताओं की बातें आपस में मिलती हैं, ना उनका कहीं भी मैनिफेस्टो अपना मिलता है। लेकिन चूंकि उनको लगता है कि तीसरी पार्टी का कैंडिडेट उनसे ज्यादा मजबूत है, तो वो आपस में गठबंधन कर लेते हैं सिर्फ उस कैंडिडेट को हराने के लिए। तो ऐसे लोगों से और ऐसी पार्टियों से भी हमें बचना चाहिए जो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए गठबंधन करते हैं, लेकिन अंदर खाते में ना तो उनकी आपस में सोच मिलती है, ना उनकी आपस में बातें मिलती हैं, और ना ही उनकी आइडियोलॉजी मिलती है। तो ऐसी पार्टियां और ऐसे गठबंधन भी हमें कहीं ना कहीं नुकसान आने वाले वक्त में जरूर करेंगे। आज नहीं करेंगे तो लंबे समय में जाकर जरूर करेंगे, क्योंकि जो लोग ये धूर विरोधी रहे हैं शुरू से, आज वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे इकट्ठे आ रहे हैं। वो आने वाले टाइम में कैसे आपका भला करेंगे ये आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनका आपका भला करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनका भला है सिर्फ अपना भला करने में। उनको ये लगता है कि किसी तरह इलेक्शन जीत जाए, जिसकी सीट ज्यादा होंगी उसको मंत्रिमंडल में ज्यादा अहमियत मिलेगी, और अगर उसको नहीं मिलेगी तो जो कल गठबंधन करके आपके साथ आया था अपने फायदे के लिए, अगर उसको वैसा फायदा नहीं मिलेगा तो वो परसों किसी और के साथ भी जा सकता है। तो ऐसे लोगों से भी हमको बच के रहना पड़ेगा। दोस्तों, ये वो बातें हैं जो आप लोगों को शायद पता है, शायद क्या सबको पता है, लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम सिर्फ आपको रिकॉल कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन का उत्सव आज से शुरू हो गया है, तो हमें इन चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। अब एक आखिरी में सबसे बड़ी अहमियत बात, हम लोगों ने अक्सर देखा है कि हम पार्टी की आइडियोलॉजी को लेके या कैंडिडेट की आइडियोलॉजी को लेकर हम लोग आपस में लड़ झगड़ते हैं। हम अपने रिश्ते खराब करते हैं अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने संबंधियों से, अपने अड़ोस पड़ोस से। जबकि जिन लोगों के लिए या जिन पार्टियों के लिए हम आपस में बहस रहे हैं, आपको भी नहीं पता कब वो कैंडिडेट आज जिसके आप खिलाफ बोल रहे हैं वो उस पार्टी में चला जाए जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, और आपको यह भी नहीं पता कि जिस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं वो उसी कैंडिडेट को अपने में शामिल कर रहे जिसका आप विरोध कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी अपने सगे संबंधियों के साथ रंजिश शायद सारी जिंदगी की हो जाएगी, लेकिन ये लोग अपने फायदे के लिए फिर दोबारा से इकट्ठे हो जाएंगे। और हमने अक्सर देखा है कि धूर विरोधी भी साथ में आ जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको सत्ता चाहिए और उनको कुर्सी चाहिए। तो दोस्तों, इस इलेक्शन के उत्सव में मतदान जरूर कीजिए, लेकिन किसी के साथ अपने मतभेद मत कीजिए, क्योंकि ये लोग तो 3 महीने के बाद इलेक्शन जब खत्म हो जाएगा सरकारें बना लेंगे, मंत्री बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे, गठबंधन करेंगे, नहीं करेंगे। इनका जो सिस्टम है ये आपस में चलता रहेगा, चाहे वे पार्टी के अंदर हो, चाहे पार्टी के बाहर हो, चाहे ये सत्ता में हो, चाहे विपक्ष में हो, इनका काम कभी नहीं रुकता। लेकिन हम लोग जो आपस में अपनी रंजिशें पाल लेते हैं, हमारी मदद करने के लिए इनमें से किसी ने नहीं आना है। अल्टीमेटली हमारे परिवार, हमारे सगे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे संबंधी ही हमारे मुश्किल दिनों में हमारे काम आते हैं। तो कृपया करके मतदान जरूर कीजिए, लेकिन किसी के साथ मतभेद मत कीजिए। अपनी पार्टी को सपोर्ट कीजिए, अपने कैंडिडेट को सपोर्ट कीजिए, दूसरे की बात भी सुनिए, अपनी भी बात कहिए, मुद्दों के ऊपर बहस कीजिए, लेकिन बहस को
बतंगड़ मत बना दें, ताकि कल को आपका एक दूसरे से मन खट्टा हो जाए। और जैसे मैं अपने प्रोफेशन में हमेशा कहता हूं, वी एडवाइज यू डिसाइड। तो यही बात मैं आज भी कहूंगा कि हम सिर्फ आपको एडवाइस देना चाहते हैं इन सब चीजों के ऊपर, बाकी करना क्या है ये आपके विवेक के ऊपर छोड़ते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं ये हमारी छोटी सी कोशिश आपको पसंद आएगी और इस लोकतंत्र के उत्सव में आप भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और इस दिन को, इलेक्शन वाले दिन को, एक नॉर्मल छुट्टी मत मानिए, उसको अपनी जिम्मेदारी का दिन मानिए, अपनी जिम्मेवारी निभाइए, क्योंकि आपका एक वोट अच्छी या बुरी सरकार या कैंडिडेट को जिता या हरा सकता है। और अगले 5 साल में आपका, आपके परिवार का या आपके देश का क्या भला होगा, ये आपके एक वोट पर निर्भर करता है। तो वोट जरूर डालिए, लेकिन समझदारी के साथ, सोच समझ के साथ, बिना किसी के साथ कोई विचार मतभेद किए हुए। तो हम लेंगे आज आपसे विदा और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर नहीं भी पसंद आया हो तब भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी कमी कहां पर रहेगी, ताकि अगली बार हम अगर इस तरह का एक सामाजिक मुद्दा लेकर आए तो हम उन पहलुओं पर भी गौर करें। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगली बार, आपके लिए एक नया गेस्ट लेकर आएंगे। तब तक हम लेंगे आपसे विदा। मतदान के उत्सव को मनाते रहिए, मतदान कीजिए, लेकिन मतभेद किसी से मत कीजिए।